समतल किया और 10,000 कान मांगे। प्रियव्रत जी के वंश में इनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मती से हुआ। इनके पुत्र नाभि इन्हीं के वंश में ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव के 100 बच्चे हुए, 100 बेटे हुए। ऋषभदेव जी ने अपने 100 बेटों को एक दिन बिठाया और सबको ज्ञान देना शुरू कर दिया। आपसे भी मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप भी अपने बच्चों को बिठाया करो और आधे घंटा 15 मिनट अच्छी चर्चाएं, अच्छी आध्यात्म चर्चाएं बच्चों से किया करो। उन्हें संस्कार देने का यही एक तरीका है इस युग में। बिठाइए। और ऋषभदेव जी ने अपने 100 बच्चों को बिठाया और क्या कहा? नायम देहो देह भाजाम्रलोके कष्टान कामान नरहते बिडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रकाये न सत्वम शुद्ध्येद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ऋषभदेव जी ने अपने बच्चों को बिठाया और उपदेश क्या दिया? नायम देहो देह भाजाम नरलोके। ये शरीर तुम्हें क्यों मिला है? खाने के लिए, सोने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए। ये काम तो कुत्ता बिल्ली चिड़िया भी करती है। चिड़िया भी खाती है, कौवा भी खाता है, कुत्ता भी सोता है, गधा भी सोता है, मछली भी बच्चे पैदा कर लेती है। तो भाई ये सारे काम तो कॉमन है, हर योनि में प्राणी यही करता है। आप एक चीज समझिएगा, आपको झूठ बोलना सिखाया नहीं जाता, आप झूठ बोलना सीख जाते हैं। आपको गलत काम सिखाए नहीं जाते, पर हम गलत काम करने लगते हैं। जबकि अच्छी चीजें बार बार सिखाई जाती हैं। बेटा सच बोला करो। सच बोलने की बात सब कोई सिखाता है, पर वो चीज कोई नहीं सीखता। झूठ कोई नहीं सिखाता, सब वही सीख जाते हैं। अच्छी संगत में रहना सिखाया जाता है कि अच्छी संगत में रहो। बुरी संगत में रहना कौन सिखाता है? फिर भी लोग सीख जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अच्छी चीजें सिखाने पर भी लोगों को नहीं आती, बुरी चीजें बिना सिखाए आ जा। क्यों? क्या कारण है? कारण यही है कि बुरे काम जन्म जन्म से करते आ रहे हो, तो उनकी हैबिट है, आदत है, उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई हम पिछले जन्म में यदि कुत्ता और बिल्ली और पक्षी रहे होंगे, तो हमने उस जन्म में भी तो खाया होगा, सोए होंगे, हमने भी बच्चे पैदा किए होंगे। तो वो भोगों की परंपरा पिछले जन्म से इस जन्म में आ गई। अच्छा, अच्छे संस्कार पिछले जन्म में थे नहीं, तो इस जन्म में आए नहीं। अब जब नहीं आए तो उन्हें सिखाना पड़ता है, और सिखाने पर भी वो नहीं आ पाते, क्योंकि उनकी कोई हैबिट नहीं थी किसी जन्म में। हाँ, आज जितने भी साधु संत हैं, हमने देखा है कई लोग बचपन से ही साधु बन जाते हैं। जब अयोध्या में हम रहा करते थे साधुओं के बीच में, तो वहां 15-15 साल के बच्चे साधु बन जाते थे। हमने देखा अपनी आंखों से, 18-18 वर्ष के बच्चे साधु बन जाते थे। बड़ा आश्चर्य लगता था, ये साधु कैसे बन गया? पर पता चला कि इसके पिछले जन्म के अच्छे संस्कार ने इसे इस जन्म में साधु बना दिया। जब मैं अच्छा काम करता करता मरता हूं ना, हाँ, तो फिर मेरा अगला जन्म वहीं से स्टार्ट होता है। अच्छा, पुराने जमाने में आप जब गाने सुनते थे, तो वो
बाजे हुआ करते थे, एक बटन दबाओ तो वो कैसेट चलती थी जिसमें रील हुआ करती थी, ब्लैक कलर की रील। वो रील चलती थी, यूं गोल गोल सर्कल में घूमती थी, गाना चलता था। अच्छा, चलते चलते लाइट गोल हो गई और फिर लाइट आई तो गाना शुरू से बजेगा कि वहीं से बजेगा जहां से लाइट गई थी? है ना? कहां से बजता था? जहां से लाइट गई थी, जब आई तो गाना फिर वहीं से स्टार्ट हुआ, शुरू से नहीं होता था। बस आपके पिछले जन्म में जो आपने किया, उसके बाद आपका जब दूसरा जन्म हुआ तो आगे की वहीं से स्टार्ट होती है। यदि हम पिछले जन्म में भोगी थे तो इस जन्म में भी हमारा मन भोग में लगेगा, कोई लाख प्रयास कर ले। और पिछले जन्म में हम योगी थे तो इस जन्म में भी हमारा मन भगवान में लगेगा। वो तो पिछले जन्म से इस जन्म में वहीं से चालू होगा ना, पीछे की पढ़ाई खत्म, आगे आगे आगे। इसलिए कहते हैं कि मरते समय जब भगवान का चिंतन करके कोई मरता है तो अगला जन्म भी भगवान के चिंतन से स्टार्ट होता है। और अगले जन्म में कोई बेटा बेटी में मन लगा के मरता है तो अगला जन्म भी मोह माया से स्टार्ट होता है। आज अधिकांश लोग माया में उलझे क्यों हैं? कारण यही तो है कि आपने अपने मरण को सुधारा ही नहीं, यूं ही मर गए। आज ऋषभदेव जी अपने बच्चों को उपदेश करते हैं, बेटा मरने के पहले मरण को सुधार लेना। ये कहकर वो घर छोड़कर चले गए। मैंने समझा दिया, चलना ना चलना मर्जी तुम्हारी। ऋषभदेव जी चले गए, संसार का मोह त्याग दिया और भगवान में चिंतन, भगवान में मन लगाकर उन्होंने अपना कल्याण किया। अच्छा, ऋषभदेव जी के सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत। पिता के ज्ञान को सुनकर 9 बच्चे तो योगेश्वर हो गए और भरत जी पर पिता के ज्ञान का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। तो पिता क्या है? पारक्षणे धातु से पिता बनता है। पिता का मतलब है जो अपने बच्चों के धर्म की रक्षा करे, वो पिता है। ये नहीं कि बस पैदा कर दिया, जाओ अब हाँ कुछ भी करो ना, कुछ भी करो ना। कुछ भी करने की इजाजत हमें ना हमारे शास्त्र देते हैं ना हमारे संस्कार देते हैं। कुछ भी मत करिए, कुछ भी मत खाइए, कहीं भी मत जाइए। मैं शराबियों के बीच में बैठने लगूं तो लोग मुझे क्या कहेंगे? शराबी कहेंगे। और भक्तों के बीच में बैठने लगूं, भक्त कहेंगे। इसलिए कहीं भी मत जाइए, शराबियों के बीच में मत जाइए। कोई वैश्या के घर में किसी ने किसी को देख लिया तो लोग क्या कहेंगे? हाँ, बस इसलिए कहता हूं, बच्चों को आदत बनाइए कि बच्चे ये खुद निर्णय लें कि तुम्हें कहां जाना है और तुम्हारे कहां जाने में तुम्हारा कल्याण है। ये संस्कार है। इतना बोध तो बच्चों को करा ही देना। माता पिता आपसे कह रहा हूं। हाँ, श्री भरत जी महाराज ने अपनी प्रजा को वही ज्ञान दिया जो उनके पिता ने उन्हें दिया। जब प्रजा ने नहीं समझा, भरत जी भी घर का त्याग करके गंडकी नदी नेपाल में जो आज प्रेजेंट में बह रही है, जहाँ शालिग्राम भगवान निकलते हैं, वहाँ किनारे बैठ करके और बड़े भाव से श्री भरत जी महाराज प्रेम पूर्वक भगवान का चिंतन करने लगे। नारायण नारायण का जाप करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण का जाप करने लगे। एक दिन भरत जी महाराज ने देखा कि एक मृग पानी में बहता जा रहा है। भरत जी ने उस मृग के बच्चे को पकड़ लिया और अपनी कुटिया पर लेकर आ गए। अरे भाई, भरत जी ने मृग के बच्चे को बचाया, अच्छा किया। गलती क्या हो गई? भरत जी ने उस मृग के बच्चे से प्रेम कर लिया। वो भरत जी अब भगवान का नाम छोड़कर मेरा मृग मेरा मृग 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 जपने लगे। अंत में क्या हुआ? जब मौत आई तो भरत जी मृग को देखते देखते
मृग का चिंतन करते करते मर गए। यमराज जी ने कहा आप मृग का चिंतन करते करते आए हैं, अब आपको मृग बन करके जाना पड़ेगा। खुद मृग बन कर आए। अंते यामति सागति, मरते समय मति जैसी गति वैसी। भरत जी जैसा महाज्ञानी, महान विद्वान, महान त्यागी एक मृग में उलझ गए। आपसे मेरी प्रार्थना है कहीं आप ना उलझ जाना, क्योंकि आपको भी आजकल बहुत लोगों को कुत्ते पालने के बड़े शौक चल रहे हैं। अगले जन्म में खुद ना बन जाना। इसलिए कहता हूं संसार से रिश्ते नाते कम रखो। उम्र हो चुकी है, बुढ़ापा आ चुका है, अब संसार से गांठें खोलना शुरू कर दो। हाँ भाई, एक गांठ होगी तो जल्दी खुल जाएगी, 2 होंगी तो भी जैसे तैसे खुल जाएंगी, 3 गांठें होंगी तो थोड़ा समस्या ज्यादा है, और 4 गांठें किसी ने लगा दी तो फिर ऐन वक्त में खुलेगी नहीं, और 5 गांठें हैं तो फिर तो संभव है कि आदमी डूब ही जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, मैं समुद्र में डूब गया और मुझे किसी ने समुद्र में डुबा दिया, एक बड़ा सा पत्थर बांध दिया पेट पर और फेंक दिया। अब उसमें गांठ लगी थी। गांठ कितनी? यदि 1 गांठ होती तो मैं बच जाता, 2 होती तो भी मैं खोलता गांठ, 2 भी खुल जाती, चलो 3 भी खुल जाएंगी, 4 होंगी तब तक खोलते खोलते, चलो फिर भी थोड़ी सी उम्मीद करते हैं कि शायद वो भी खुल जाए, पर 5 होंगी बड़ा मुश्किल है, और 6वीं हो गई तब तो संभव है मरना, और 7वीं हो गई तब तो गई, फिर कोई संभावना नहीं है। बस अब आप देखो कि आपकी भी कितनी गांठ है। जैसे पेट में रस्सी बांधकर, पत्थर बांधकर लोग हमें समुद्र में फेंक दें, बस सच कहता हूं आपके भी पेट में पत्थर बांधकर, गांठ लगाकर फेंक ही दिया गया है। भगवान ने तुम्हें संसारिक सागर है, और इस संसार सागर में तुम्हारे पेट में भी पत्थर बांध के भगवान ने फेंक दिया। जाओ गांठ खोल लोगे तो बच जाओगे, और नहीं खोली तब गए काम से। तो गांठ खोल लीजिए। आपकी कितनी गांठें हैं ये बताओ, आपने कितनी गांठ लगा रखी हैं? 1 गांठ तो है बच्चों की, जितने बच्चे उतनी गांठ, 2 बच्चे तो 2 गांठ, फिर 2 बच्चों के 2-2 और बच्चे तो 2, 2, 4, 2, 6 गांठ तो यही हो गई। बड़े बेटे के 2 बच्चे, छोटे बेटे के 2 बच्चे, बच्चों से भी प्रेम, बच्चों के बच्चों से भी प्रेम, तब तक नाती का विवाह हो गया, और फिर नाती के बच्चा हुआ पंती, 1 हुआ तो 6 और 1 7, चलो ये तो 7 परिवार में आ गए। चलो फिर पति अलग, फिर पत्नी अलग, फिर कुत्ते उत्ते पाले वो अलग, फिर पैसा जोड़ा, दुकान जोड़ी वो अलग, नाम प्रतिष्ठा पे मरे वो मिला वो अलग। कई लोगों का ध्यान पैसों में ही लगा रहता है। जो लोग पैसा पैसा करते मरते हैं वो सांप बनते हैं अगले जन्म में, काले वाले, कोबरा, किंग कोबरा। क्योंकि सांप के भीतर मणि होती है ना। ये बात मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं। पहले के जमाने में आपने देखा होगा, पहले के जमाने में बैंक नहीं होती थी तो लोग अपना पैसा जमीन में गाड़ देते थे। सोना बहुत लोगों को मिला है जमीन के नीचे, आपको भी मिला होगा, मिला है किसी, बहुत सारे लोग सोना मिला। पर आपने ये भी महसूस किया होगा जहां सोना होना होता था ना, वहां पे एक सांप भी होता था। सही बोल रहा हूं, मैंने सुना है, देखा नहीं। मुझे ये कुछ बोलते हैं उसको खजाना मिल गया, लोग कहते हैं खजाना मिल गया।
पर खजाना जब मिलता, सांप आप जरूर होते थे वहां 4-6। ये सांप कौन थे? ये वही हैं जिन्हें गड़ाया था। सांप बन के बैठे हैं दादू राम। बैठी रहो, ताको अपनी प्रॉपर्टी को। तो आपका मन मरते समय पैसों में लगेगा तो निश्चित शास्त्र कहते हैं सर्प बन के आना पड़ेगा, सांप बनना पड़ेगा। आप यदि किसी को वचन देकर मुकर गए, कह दिया कि हम तुम्हारा ये करेंगे, बाद में मुकर गए, नहीं साहब हमने तो कहा। जो लोग झूठ बोलते हैं पहले कह देते हैं फिर मुकर जाते हैं। जो अपनी वाणी से अपशब्द अपमान करते हैं, जो लोग अपनी वाणी से किसी का दिल दुखाते हैं, वो लोग अगले जन्म में चमगादड़ जरूर बनते हैं, क्योंकि चमगादड़ का मुंह ही सबसे गंदा होता है। और इंसान ने मनुष्य होकर के इतना अच्छा मुंह पाकर भी यदि आप अपने मुंह से किसी की निंदा चुगली और ये बकवास करोगे, हाँ, तब भगवान कहेंगे तेरा मुंह ठीक नहीं है, चमगादड़ बन। अगले जन्म में चमगादड़ बना के उल्टा लटकाता। मूसी खाओ और मल और मूत्र भी मूसी त्यागता है चमगादड़। इसीलिए 84 लाख योनियों में सबसे निकृष्ट योनि यदि कोई है तो चमगादड़, सबसे निकृष्ट। हाँ, तो आपकी जैसी करनी भगवान देखेंगे वैसा बना देंगे। आप दिन रात सो रहे हैं, ना कथा सुनते ना कीर्तन करते, बस खा लिया सो गए, खा लिया सो, दिन भर सोया, रात भगवान आओ तुम्हें अजगर बनाएंगे। अजगर खाया सोया, खाया सोया। जो लोग अपने आप को राजा समझता है, मैं तुम सबका पालनहार हूं, मैं पालता हूं, मैं ना हूं मर जाओगे, भगवान इन्हें शेर बना देता है। जा तुम राजा बन के रहना और खाओगे क्या? मांस खाना। तो तुम्हें राजा वाजा बनना है अगले जन्म में? हाँ, बड़े राजा बने घूमते, हमें नहीं जानते साहब, हम सबका पालन करते हैं, हमें भगवान अच्छा आओ शेर बनाते हैं। और जो किसी की झूठी तारीफ करते हैं, झूठी तारीफ, आप लोग ना कई बार झूठी तारीफ करते रहते हैं। आपका बेटा योग्य है नहीं, पर सबसे बेटे की बड़ाई, मेरा बेटा यूं, मेरा बेटा यूं, मेरा बेटा यूं। ये सब अगले जन्म में क्या बनते? सियार। हुआ 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 हुआ, सवेरे से शाम तक हुआ, क्या हुआ पता ही नहीं, क्या बस हुआ हुआ हुआ। जितने जीव हैं आज, सबकी पहचान है कि तुमने ये किया होगा तो ये बन गए, ये किया होगा ये बन गए। शराबी आदमी क्या बनता है अगले जन्म में? सुअर। शराब पी के पड़ा गंदी नाली में, एक आदमी शराब पी के गिरा नाली में, धुत था नशे में। सुअर, गर्मी का टाइम था, ऐसी बढ़िया गर्मी थी और सुअर बढ़िया अपनी एसी में बड़ा पड़ा था और एक सज्जन भी गिर पड़े। सुअर ने कहा कौन है? शराबी ने कहा हम हैं। सुअर ने मुंह उठाकर देखा, उसके मुंह को चाटा। भगवान से कहा वाह भगवान, आपसे गलती कैसे हो सकती है? भगवान ने कहा क्या गलती हो गई? बोले, सुअर ने कहा जैसे सुअर बनाना चाहिए था उससे तो तुमने इंसान बना दिया, और मैं तो फिर भी इंसान की कद्र करता हूं, मुझे सुअर बनाया। भगवान बोले अगली बार अल्टी पल्टी कर देंगे। इस जन्म में जिसे इंसान बनाया है और वो शराब पी करके अपने जीवन को बिगाड़ता है, उसे सुअर बनाएंगे, और जो सुअर है उसे एक अवसर देंगे, चल अब तू सुधर जा। तो भैया जी सच्ची बात यह है कि हमें ये अवसर मिला है, एक मौका मिला है, इस मौके को गवाइएगा मत, सदुपयोग कीजिएगा, सही मार्ग पर लगाइएगा। एक महात्मा जी कह रहे थे कि इंसान की वास्तविक जो एज है, उम्र है, हमारी एक्चुअली सही उम्र है मात्र 25 वर्ष। हमारे को भगवान ने जिंदगी कितने साल की दी है? केवल 25 साल। 25 साल तक जियो, मौज करो आनंद से। फिर ये 100 साल किसने दी? बोले क्या हुआ?
एक जब भगवान ने मनुष्य को बनाया और आयु दी 25 साल, पूछा क्यों भाई तुम संतुष्ट हो? आदमी बड़ा चालाक, नहीं महाराज बड़ी कम उम्र दी आपने। तब तक बैल आ गया। बैल ने कहा प्रभु आपने हमें लंबी आयु दे दी, हम क्या करेंगे? हमें 50 साल की आयु मत दो, कुछ वापस ले लो। तब ब्रह्मा ने कहा कितनी ले लें? बैल ने कहा बोझा ही तो ढोना है, तो हमारी 25 साल वापस ले लो। तो बैल ने 25 साल उम्र लौटा दी। आदमी लाइन पे खड़ा था, ब्रह्मा जी हमें दे दो, हमें हमें। तो बैल की जो उम्र थी वो आदमी ने रख ली। इसलिए 25 साल के बाद, शादी के बाद आदमी बैल बन के बोझा ढोता। क्या लोग कहते हैं हम बैल बने घूम रहे हैं, बैल हो ही घूम क्या रहे हैं? हो बैल। पूरा जीवन बोझ। कब तक? बोले 50 साल तक। 50 साल, आयु 50 हो गई। ब्रह्मा ने कहा अब तो जाओ। बोले महाराज थोड़ी और मिल जाए। अच्छा अभी भी चाहिए तुम्हें? हाँ। बोले किसकी उम्र चाहिए? तब तक कुत्ता आ गया। बोले हमारी उम्र ज्यादा है, हमें भौंकना ही तो है, वापस ले लो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है दे दो। कुत्ते की वापस आई तो लाइन पे आदमी हमें दे दो, हमें। कुत्ते की भी ले लिया। 50 के बाद आदमी क्या करता है? फिजूल की बातें, जिसे सामान्य बातों में कहा जाता है भौंकना। हाँ, ये सब पर अभी मैं इसका सही अर्थ करूंगा, ये आप अपने पे मत समझ लीजिएगा। हाँ, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। ये चलती है 75 तक। आदमी से भगवान ने कहा क्यों 75 हो गई, अब तो जाओ। बोले महाराज कुछ और मिल जाए। तब तक दौड़ा दौड़ा उल्लू आया। उल्लू आया। भगवान से कहा प्रभु ज्यादा उम्र दे दी आपने, क्या करेंगे? कितनी वापस करेगा? बोले हमारे 10 साल बहुत हैं, आप 25 साल वापस ले लो। ठीक है, 25 साल वापस किया। आदमी ने उल्लू की भी उम्र रख ली। इसलिए 75 के बाद जिंदा रह जाए तो फिर आदमी क्या करता है? पहले के जमाने में सीसीटीवी कैमरे थोड़ी थे। बूढ़ा आदमी ताकता रहता था, कौन आया कौन गया क्या हुआ, उल्लू की तरह। अब इसका सही अर्थ ये है कि यदि आपने 25 साल तक मौज से जिंदगी गुजारी है, 25 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती। 25 साल के बाद जब 50 साल तक की जिंदगी आप गुजारते हैं तो वो जिंदगी थोड़ी कठिन होती है। वो जिंदगी बोझा ढोने वाली होती है। ये बिल्कुल रियल है, बिल्कुल सच्ची बात है। आदमी बोझा ढोता है परिवार का, परंतु वो बोझा हल्का तब हो जाता है जब हम ये मानने लगते हैं कि हमारा भार तो भगवान ने उठा रखा है। जब आप ये मानकर जीवन बढ़ाते हैं कि भार भगवान ने उठा रखा है, तब आप निश्चिंत हो जाते हैं और बैल वो बन जाते हैं जो ये मान के चलते हैं कि बोझा मैंने उठाया है। इसलिए कहता हूं कि आप कभी ये थिंकिंग ना बनाइए कि भार आपने उठाया है, सदा ये भाव बनाइए कि हमारा भार तो हमारे गोविंद ने उठा रखा है। तब ये बैल वाली चीज आप पर लागू नहीं होगी, नहीं तो फिर बैल वाली लागू हो जाएगी। और 50 के बाद, 50 साल के बाद ना, सच्ची बात यह है आदमी फिजूल का बोलता जाता है। कई बार तो घरों में झगड़े इस बात पे होते हैं, बूढ़े आदमी बोलते ज्यादा है, ज्यादा बोलते हैं। हम निवेदन करते हैं बूढ़े लोगों से चुप रहा करो, और यदि बोलना ही है तो फिर अपनी वाणी से भगवान की कथा बोला करो, भगवान का नाम बोला करो। यदि भगवान का नाम और भगवान की कथा बोलोगे तब तो आपके बुढ़ापा में आपको हलवा पूड़ी मिलेगा, और फिजूल की बातें करोगे तो नमक रोटी भी मुश्किल है। घर परिवार में बहू कहेगी सास बहुत बोलती है, बहू बहुत खुश है जिसकी सास बोलती ही नहीं। इसलिए हम कहते हैं बुढ़ापे में एक मंत्र ले लो, कम बोलो, कम से कम बोलो। जरूरत है तो बोलो, जरूरत नहीं है बिल्कुल चुप रहो। बोलो तो भगवान की कथा बोलो, बोलो तो भगवान का नाम, खत्म बात। और 75 के बाद उल्लू की जो उम्र है, आप देखिए बुढ़ापे में आदमी क्या करता है, खटिया पे पड़ा है बस ताकता रहता है, कौन आया कौन गया। अच्छा, बूढ़े आदमी को बड़ा मतलब रहता है कौन आया, वो ये नहीं कि बिस्तर में भगवान का चिंतन करे, भगवान नहीं, वो बुढ़ापे में आदमी उल्लू की तरह हो जाता है।
बस ताकता, कौन आया कौन गया, क्यों आया क्यों गया, काहे के लिए आया था, बताओ अब उसे सब पूरी कहानी, काहे के लिए आया था, पूरी हिस्ट्री बताओ उसको, कौन था, किसका भाई था, किसका भतीजा था, ये भी बताओ, सब बताओ, पूरी जन्म कुंडली दिखाओ उसको, ये भी बताओ कौन सा ग्रह कहां बैठा है उसका, सब बताओ। क्यों बताएं, क्या फायदा ये सब जानकर क्यों माथा पच्ची करते हैं, ताकना ही है। तो आप बूढ़े लोग जहां भी सोया करें तो अपने बिस्तर के सामने ठाकुर जी का चित्र लगाएं, बाजू की दीवार में भी बिहारी जी का चित्र लगाएं, इस तरफ मेरे राघव का, मेरे रघुनंदन का, मेरे सीताराम का चित्र लगाएं सामने। जैसे ही आप बिस्तर से, आपके कमरे में तीन, एक दीवार में तो आपका सिर रहेगा, तो जिस तरफ आपका सिर है वहां सिर के ऊपर भी आप बिहारी जी को रख सकते हैं। और 4 दीवार होती हैं हर कमरे में, तो चारों दीवार में एक तरफ राम जी को लगा लो, एक तरफ बिहारी जी को लगा लो। हाँ, और बड़े प्रेम से जैसे ही सवेरे उठो तो पहली नजर बिहारी जी पर पड़े। यदि देखना ही है तो संसार को क्या देखना, आंखों से बिहारी जी को देखा करो। श्री भरत जी महाराज मृग बनकर आ गए। हमारे बड़े बुजुर्ग गलत नहीं थे, जैसे भरत जी की यहां कथा लिखी है। भरत जी एक मृग में मन लगा गए और मन मृग में लगकर उनकी भी दुर्गति हो गई, मृग बनना पड़ा। तो यहां विचार करने की ये बात है, क्या भारत जैसों का भी पतन हो सकता है? क्या भरत जी की बुद्धि सचमुच मृग में लगी? ना, भरत जी की बुद्धि मृग में लगी नहीं थी। हमें और आपको समझाने के लिए उन्होंने ये लीला की कि देखो, मुझ जैसा ज्ञानी भी यदि मृग में लगा तो मेरी भी दुर्गति हो गई, तो तुम लोग जरा सावधान रहना। हमारे लिए सबक बन करके वो सामने आ गया। ना होता तो हम ये सीख कहां से लेते, शिक्षा कहां से लेते? इसलिए हमें सिखाने के लिए ये सब लीलाएं की गई हैं। भरत जी तीसरे जन्म में मनुष्य बने, घर परिवार का त्याग करके जंगल में चले गए। भद्रकाली के मंदिर में इनकी बलि चढ़ाना चाहिए, पर इन्होंने सिर झुकाया। भद्रकाली ने प्रकट होकर इनकी रक्षा की। प्रिय भक्तों, एक दिन भरत जी एक पेड़ की छांव पर बैठे थे और एक राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर वहां से निकलते हैं। राजा रहुगण का एक कहार बीमार पड़ गया, तब अकस्मात भरत जी को कहार बना करके लगा लिया। जब भरत जी पालकी लेकर चले रहुगण की, तो राजा रहुगण बैठे हैं और भरत जी ने देखा सामने चींटियां हैं। आपने बहुत लंबी छलांग लगाई, इतनी लंबी छलांग कि राजा रहुगण के सिर पर पालकी टकराई। पहली बार तो वो ज्यादा गुस्सा नहीं हुआ, पर दूसरी बार भी भरत जी ने छलांग लगाई, कहीं पांव के नीचे चींटियां ना दब जाएं। तब राजा रहुगण ने बोला, कौन है ये, उछल कूद क्यों करता है, जानता नहीं मैं कौन हूं? आज भरत जी का अपमान रहुगण ने कर दिया। आज तू ये गलती जो किया है, इसकी सजा तुझे मैं मृत्यु दंड दूंगा। तू आज मारा जाएगा, हाँ, आज तेरी मृत्यु हो जाएगी। भक्तों, परिणाम यही निकला। राजा रहुगण को देखकर भरत जी मुस्कुराए और समझ गए कि ये सत्संग करने जा रहा है, पर अक्कल कौड़ी भर की नहीं है। सत्संग तो कर रहा है, पर अक्कल कौड़ी भर की नहीं। क्यों? कथाओं को सुनने से कोई ज्ञानी नहीं होता जब तक कथाओं को धारण ना करे, उस बात पर अमल नहीं करे कोई, तो सुनने से क्या होगा? गीता हमने रट तो ली, पर गीता के शब्दों पर गौर नहीं किया, उस मार्ग पर नहीं चले, तो रट लेने से क्या फायदा? रट्टू तोता बन गए, फिर तो रटने से काम नहीं बनेगा। भक्तों,
जो आप अब मैं कहूं कि आप सच बोला करो, आप सच तो ना बोलें, बस माला जपें, सच बोला करो, सच बोला करो, सच बोला करो, सच बोला करो, सच बोला करो। तो सच बोला करो इसकी माला जपने से काम बन जाएगा? अरे सच बोला करो कि माला मत जपा करो, सच वास्तविक में बोला करो। सच बोलने की आदत बनाइए और सच पर अमल कीजिए। आज भरत जी ने रहुगण को जो ज्ञान दिया बड़ा अद्भुत ज्ञान था। श्री भरत जी महाराज ने कहा, राजन आपने कहा कि हम तुम्हें मार डालेंगे, पहले ये बताओ आप मारोगे किसे? शरीर को मारोगी या फिर आत्मा को मारोगे? शरीर मैं नहीं हूं। जब राम जी ने बाली को मारा तब तारा आई, रोने लगी, मेरे पति को मार दिया। राम जी ने कहा, पति को कहां मारा? तेरा पति तो सामने पड़ा है। जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। जीव तो नित्य है। मैं तब भी था, मैं आज भी हूं और मैं कल भी रहूंगा। कैसे? बोले नीम कल भी कड़वी थी, आज भी कड़वी है, आगे भी कड़वी रहेगी। मैं 5 तत्वों से मिलकर बना हूं। मैं कितने तत्वों से मिलकर बना हूं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। मैं 5 चीजों से मिलकर बना हूं। अच्छा, सोना जब आभूषण बनता है तो कितनी चीजों से मिलकर बनता है? सोना जब बाले बन गए, हार बन गया, मंगलसूत्र बन गया, तो सोने में अन्य धातुओं के टांके लगाए जाते हैं। है तो सोना, थोड़ा टांके लगाए गए, कुछ चीजें मिलाई गई हैं, 3-4 प्रकार की चीजें मिलती हैं, फिर टांका लगता है। अच्छा, अब क्या करना है? सोने के आभूषण बने और जब हम सोने को फिर से भट्टी पर या तेजाब पर डाल दिया तो क्या हुआ? वो सोना फिर से क्या बन गया? आभूषण जो था वो क्या बन गया? फिर सोना। फिर दूसरा आभूषण बना दीजिए। आपने आभूषण, फिर अभी आपके पास हार था, आपने सोनी जी से कहा हार अब हमें नहीं चाहिए, इसकी हमारे को बाले बना दो, अंगूठी बना दो। तो वो सोनी जी उसे गलाएगा, तपाएगा, उसी सोने का आभूषण दूसरा बना देगा। फिर आपको पसंद नहीं आया, फिर दे दो, फिर वो उसको बदल देगा। सोना नहीं बदला, आभूषण बदलते गए। उसी प्रकार हमारे 5 तत्व नहीं बदलते। हम 5 तत्वों के तब भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, ये 5 तत्वों का शरीर बनता है। जैसे सोना कभी नहीं मिटता, आभूषण मिटते हैं, ऐसे 5 तत्व कभी नहीं मिटते। 5 तत्वों का बना हुआ ये आकार बनता और बिगड़, ये शरीर एक आकार है। जैसे सोने से आभूषण के आकार हैं, ऐसे आकार बनते और बिगड़ते रहते हैं। कभी मैं चींटी बना, कभी मैं हाथी बना। आकार चींटी का, हाथी का, डाई जो रहेगी वही तो निकलेगा मॉडल। हाँ, तो कभी हाथी की डाई में भगवान हाथी के सांचे पे ढाल देता, हम हाथी जैसे दिखने लग जाते। आदमी के सांचे पे ढाल दिया, आदमी, स्त्री के सांचे पे ढाल दिया, औरत। बस 5 तत्व तो स्त्री के भीतर भी हैं, चींटी के भीतर भी हैं, हमारे भीतर भी हैं। बदला क्या? केवल नमूना, रूप और रंग ही तो बदला है, नक्काशी ही तो बदली है, तत्व थोड़ी बदला है। हाँ, सबका वही है। राजा रहुगण से भरत जी ने कहा, आप मारोगे किसे? शरीर को। तो मैं तो शरीर हूं ही नहीं। शरीर तो 5 चीजों से मिलता है, 5 में मिल जाता है, बात खत्म। आभूषण भट्टी पे डालो, सोना बन गया, आभूषण तो खत्म, पर सोना खत्म नहीं। हमारे मरने पे हमारा ये रूप तो मर जाएगा, पर हमारा तत्व 5 तो जिंदा रहेगा। तो हम शरीर नहीं हैं। हम कौन हैं? हम शरीर को देखने वाली आत्मा है। हाँ, ये हाथ है, मैं हाथ नहीं हूं।
ये नाक है, मैं नाक नहीं हूं। ये कान है, मैं ना कान नहीं हूं। मैं कान से अलग हूं कि नहीं? मैं हाथ से अलग, ये मैं हूं, ये हाथ। अब ये जो कह रहा है मैं, अब ये बताओ ये मैं कौन है? आप कहते हैं ना मेरी नाक, मेरी आंख, मेरा कान, मेरे गाल, मेरा गला, मेरा हृदय, मेरा पेट, मेरी पीठ, मेरी कमर, मेरा घुटना। तो आप कहते हैं मेरा। ये हाथ आपका है, आप हाथ नहीं है। आंख आपकी है, आप आंख नहीं है। अब ये बताओ आप कौन है? ये जो आप कह रहे हैं मैं और मेरा हाथ, मेरा कान, आप कौन है साहब? आपका परिचय क्या है? क्या परिचय है आपका? क्या है आप? कौन है आप? ये कौन कह रहा है कि मैं ये हूं? मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। ये जो कहता है ना मेरा, मेरा कान, मेरा गाल, मेरी आंख, ये मेरा जो है ये कौन है? ये मेरी आत्मा ही है। मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। ओनली आत्मा। वो आत्मा हूं जो ना मोटी होती है ना पतली, ना तो गोरी होती है ना काली। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावकः। ना आत्मा को आग जला सकती, ना पानी सुखा सकता, ना वायु उड़ा सकती। आत्मा अजन्मा भी है और अविनाशी अमर भी है। अब आप कहेंगे महाराज जी तो फिर आत्मा जब मरती ही नहीं तो लोग क्यों कहते हैं फलाना मर गया, फलाना मर गया? हाँ, ये लोग कहते हैं, अज्ञानवश कहते हैं। समझदार व्यक्ति कभी ये नहीं कहता कि मर गया। हमारे साधु समाज में ये नहीं कहा जाता कि मर गया। साधु समाज में ये कहा जाता है फलाने पूरे हो गए। फलाने क्या हो गए? पूरे हो गए। हाँ, पूरे हो जाना बोलते हैं, पूरे हो गए। पूरे। आप और हम भी एक दिन पूरे हो जाएंगे। पूरे हो गए अर्थात लड़की एक दिन ससुराल चली ही जाती है मायकों को छोड़कर। सच कहें ये संसार हमारा मायका है और एक दिन हमें अपना मायका छोड़ के ससुराल के पास, ईश्वर हमारे ससुराल पक्ष के, इसलिए उन्हें पति कहा गया है। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। भगवान को पति कहा गया है और एक दिन हम सबको अपना मायका छोड़ के परमपिता परमात्मा के पास ससुराल हमें जाना पड़ेगा। इसलिए कहा गया है कि मैं शरीर नहीं हूं। शरीर तो तब भी था जब मैं नहीं था। आदमी नहीं है। लोग कहते हैं चलो शमशान ले चलो। शमशान किसे लेकर गए थे? आत्मा को या शरीर को? शरीर को। मतलब शरीर तो तब भी था जब मैं निकल गया। मैं निकल गया, मैं कौन था? मैं आत्मा था, निकल गया, खत्म बात। आत्मा जब तक है तब तक मैं हूं। आत्मा निकल जाए तो शाम तक आप 2 दिन के भीतर जला देता है आदमी। तो अपने आप को शरीर मत मानिएगा, अपने आप को आत्मा मानिएगा। आत्मा कौन? मैं परमात्मा का स्वरूप हूं। इसलिए आत्मा ऑलरेडी भगवान का स्वरूप है, परंतु अज्ञानवश संसार के विषयों में उलझकर, माया में उलझकर वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है। दर्पण में धूल जम गई तो दर्पण में चित्र नजर नहीं आया। अरे चित्र नजर नहीं आया इसका मतलब ये नहीं कि दर्पण खराब है। दर्पण की धूल तो हटाओ। उसी प्रकार आपके भीतर भी धूल जम गई है माया की। मैं अरु मोर तोरते माया, मैं और मेरे की जो धूल जमी है, जिस दिन आप इस धूल को हटा देंगे उस दिन परमात्मा का दर्शन आपको भीतर ही हो जाएगा, बाहर देखने की जरूरत नहीं। आत्मा शुद्ध बुद्ध है, पवित्र है, पावन है। उस आत्मा को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दीजिए। आत्मबोध इसी को कहते हैं। फिर आप कहेंगे महाराज जी फिर पाप पुण्य कौन भोगता होगा? हाँ, हमारा सूक्ष्म शरीर होता है छोटा सा, वो स्वर्ग और नरक जाता है, उसके संग आत्मा भी रहती है। जिस शरीर से आप सपना देखते हैं, स्वप्न का जो दृष्टा है वही शरीर जाता है, पाप और पुण्य का प्रतिफल भोगता है। जो पुण्य किया है उसका फल, जो पाप किया है उसका फल। पुण्य किया है तो भगवान अमीर बनाकर भेजते हैं, जाओ
संसार का सारा सुख मिलेगा। पाप किए हो तो दो दो रोटी को जरा तरसना पड़ता है, और बड़े पापी हो तो फिर वो कुत्ता बिल्ली बन के पाप समाप्त करना पड़ेगा, तब फिर मानव का चोला मिलेगा। ये मानव का तन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, इसे पाकर केवल उसकी प्राप्ति करनी होती है। हाँ, इसलिए बहुत सावधान रहिएगा। भरत जी के इस दिव्य ज्ञान से रहुगण का अज्ञान भंग हुआ और रहुगण चरणों में गिर पड़े। महाराज, आपने मेरे अज्ञान की सारी गांठें खोल दी। अब क्या हुआ? 28 प्रकार के नरकों का वर्णन श्री भरत जी ने रहुगण को कराया। रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, अंध्र, तामिश्र, हाँ, कालसूत्र, असिपत्र वन, सूकर मुख, अंधकूप, ऐसे 28 नरकों की गिनती सुनाई। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसे नरक में डाला जाता है। हाँ, भगवान के यहाँ बहुत नीचे सूर्य की नीचे आग है, ऊपर सूर्य की गर्मी है, और वहां पर हमें भेजा जाता है। इतनी गर्मी, और वहां आपको बहुत प्रताड़ित किया जाता है। पाप किए हो ना भाई, कपड़ा धोबी घाट जाएगा तो धोबी आरती तो उतारेगा नहीं, उठा उठा पटकेगा पत्थर पर। कब तक पटकेगा? जब तक दाग नहीं चला जाएगा, जब तक हमारे भीतर की मैल समाप्त नहीं होगी तब तक पटकेगा। नरक तब तक ही मिलते हैं जब तक आपके भीतर की पाप समाप्त नहीं भये। अब आप अपने आप से पूछ लो कि आप कितने बड़े पुण्यात्मा और कितने बड़े पापी हो। मैंने तो अपने आप से पूछ लिया है, बस आपका अपना बाकी है। हाँ, आप एक बार अपने आप से पूछ लीजिए आपने कितने पाप किए हैं, कितने पुण्य, और आप एक गणित लगाइए कि कितना आपको नरक मिलेगा, कितना आपको स्वर्ग मिलेगा। वो आपको पता, आपको आपकी आत्मा सारा हिसाब, आप अपनी आत्मा से एक बार कह देना शाम को रात्रि को कि चल बता मेरा हिसाब किताब कितना हुआ। आत्मा फटफट आपको हिसाब किताब देना स्टार्ट कर देगी। देखो, याद करो तुमने उसका दिल दुखाया था, याद करो तुमने ये गलत किया था, याद करो ये किया था, ये सब पाप के खाते में। हाँ, अब देखो तुमने कितना पुण्य किया था, ये पुण्य किया था, ये पुण्य किया था, ये सब किया था, ये अन्न क्षेत्र में तुमने अन्न बंटवाया था, आपने ये पुण्य किया था, आपने भागवत सुनी थी, आपने दान किया था, आपने ये सब किया था। जो पुण्य के खाते अलग, पाप का खाता अलग। अब आपकी आत्मा आपको हिसाब किताब दे देगी। विश्वास ना हो तो रात्रि कोई पूछ लेना, आपको अपने आप से हिसाब मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आप स्वर्ग जाने वाले हैं कि नरक जाने वाले हैं। हाँ, आज हिसाब पूछिएगा। 28 प्रकार के नरकों में हमें भेजा। अब राजा परीक्षित थर थर कांपने लगे ऐसे ऐसे। सुखदेव जी बोले तुम्हें क्या हुआ? बोले महाराज मैंने भी हिसाब कर लिया, मुझे भी नरक जाना, क्योंकि मैंने भी कोई ना कोई पाप तो किए ही है, कितना भी बड़ा पुण्यात्मा क्यों ना हो। जाने अनजाने में थोड़े मोड़े पाप तो सबसे होते हैं। हमने भी पाप किए हैं, हमसे भी पाप होते हैं। चींटियां मर जाती हैं, कभी कभी झूठ निकल जाता है। हाँ भाई, कई बार ना जानकर भी झूठ निकल। अब जैसे लोगों ने कहा वो कौन है, हमने कह दिया वो स्त्री खड़ी है, बाद में पता चला स्त्री नहीं पुरुष था, तो झूठ हो गया है। कई बार आप ना चाहते हैं झूठ बोलना, फिर भी कई बार धोखे से निकल जाता है, आपको पता नहीं चलता। आपको किसी ने पूछ लिया दिन है कि रात है, आप कमरे में है जहां सूर्य का कोई प्रकाश नहीं, आपने कहा रात हो गई होगी, घड़ी भी नहीं देखा, रात हो गई होगी, पर पता चला अभी तो रात नहीं हुई, अभी तो शाम को 4 बजे हैं, तो झूठ हो गया। ये जो सामान्य झूठ हैं, ये जो छोटे मोटे पाप हैं, ये तो भगवान के चिंतन मात्र से समाप्त हो जाते हैं, सूर्य अर्घ देने मात्र से समाप्त हो जाते हैं, संध्या वंदन करने मात्र से भस्म हो जाते हैं, गायत्री जपने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। यदि आप गायत्री ना जप सको, संध्या वंदन ना कर सको, सूर्य अर्घ दे सको तो अच्छा है, ना दे सको तो क्या करो? तब एक उपाय है, आप केवल 2 अक्षर का नाम याद कर लो, केवल राम, केवल कृष्ण, केवल नारायण, भगवान का नाम जप लो। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भगवान का नाम जपेगा तो उस नाम के बल से उसका उद्धार निश्चित हो जाएगा, क्योंकि नाम की अद्भुत महिमा शास्त्रों में गाई है। 4 वेदों का सार क्या है? कृष्ण नाम। 18 पुराणों का सार क्या है? कृष्ण नाम। सारे पुराणों को सुनने के बाद आखिरी में पंडित जी यही कहेंगे कि घर पे कीर्तन किया करो, मतलब सारे पुराणों का अर्थ केवल कीर्तन है।
इसलिए कीर्तन किया करो, नाम जपा करो। नाम जप करने से आपका चित्त, आपका हृदय शुद्ध होगा। शुद्ध करने का कोई दूसरा साधन नहीं है, दो ही साधन है, या तो कथा या तो कीर्तन। तब परीक्षित ने कहा, महाराज भगवान का नाम जपने से कोई पावन हुआ? हाँ हाँ भय हैं। कौन? बोले, कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित् दासी पति रजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। कान्य कुब्ज ब्राह्मण, नाम था अजामिल। अजामिल नाम के एक पंडित जी रहा करते थे। उन्होंने अपना मन एक महिला में लगा दिया, एक स्त्री में लग गए, भोगों में उलझ गए। हाँ, पाप करने लगे, चोरी करते हैं, सारा पाप करते हैं। पाप का संग्रह ज्यादा हो गया। लोग कहते, अजामिल भगवान का नाम भी जप लिया करो। तो अजामिल कहते, तुम जपो, हम क्यों जपें? तो लोग पूछते, क्या जपें हम? तो अजामिल कहता, वही जपो जो तुम कह रहे हो। मतलब वो धोखे से भी भगवान का नाम लेना पसंद नहीं करता था। इतना बड़ा पापी था अजामिल। उसे नरक जाना था, उसे नरक की यातनाएं मिलने वाली थी। पर अजामिल से एक पुण्य बन गया मरते समय। कौन सा पुण्य? अजामिल के छोटे बच्चे का नाम उसकी पत्नी ने जिद करके नारायण रख दिया। कुछ संत आए अजामिल के घर, दक्षिणा ली, अन्न लिया, आटा चावल दाल दिया। आपके घर भी पहले के जमाने में मांगने वाले आते थे तो लोग ना एक सुपड़े में सीधा लगा के देते थे। सीधा जानते हैं आप? सीधा जानते हैं? सीधा नहीं जानते, उल्टा जानते हैं। सीधा, घर में कोई पंडित जी आते थे तो बोलते थे सीधा दे दो। सीधा मतलब क्या होता था, वो सीधा करके बताता हूं। एक सुपड़ा होता था, सूपा, जिससे माताएं वो करती थी गेहूं। उस सुपड़े में पीछे की तरफ आटा रखा जाता था, एक तरफ दाल रखी जाती थी, एक तरफ चावल रखा जाता था, बीच में आलू रखे जाते थे, मिर्ची रखी, एक तरफ नमक रखा जाता था। मतलब हमारे जीवन में जो उपयोगी चीजें हैं, नमक, मिर्ची, आलू, दाल, चावल, आटा, ये सब रख कर कोई अतिथि आता था ना तो उसे हम जैसे मांगने वाले आते थे ना। आजकल क्या है, आटा ला के आपने छोड़ दिया उसकी झोली में। पहले ऐसा नहीं था, पहले पूरा सीधा लगाया जाता था, है ना। आटा, दाल, चावल, नमक, आलू, मिर्ची सब लगाया जाता था। और बड़े आदर के साथ, पंडित जी आइए, बैठिए, पानी लेंगे, ये लीजिए सीधा। फिर वो अपनी झोली पे आटा, आटा पे चावल, चावल पे दाल, दाल में डाल के पूरा सूपा खाली करके फिर आपको वापस करते थे। और थोड़ा सा चावल अपनी झोली से निकाल के डाल देते थे, लो अन्नपूर्णा में डाल देना, तुम्हारा भंडार भरा रहेगा हमारी दुआ से, है ना। आजकल आप इतना कम देते हो, बेचारा वापस करे तो करे कितना। पहले सूपा भर के दिया जाता था तो वो वापस भी करता था, अब इतना ही से दिया जाता कटोरी भर के, तो क्या वापस, उतनी वापस करे तो खाएगा क्या। अजामिल की पत्नी ने भी सीधा दिया। और सीधा जब ब्राह्मण ने लिया तब साधु जनों ने कहा, देखो तुम गर्भवती हो, मेरी एक छोटी सी विनती है, तुम्हारे बच्चे का नाम तुम नारायण रख देना। ठीक है, नारायण रख देना, ठीक है। नारायण नारायण। अजामिल की पत्नी ने जिद पकड़ ली, बच्चे का नाम तो मैं नारायण ही रखूंगी। अजामिल ने लाख मना किया पर नहीं मानी, मैं नारायण नाम रखूंगी। चल ठीक है। अब अजामिल तो बेचारा भोला भाला, पाप करना जानता था, भजन करना जानता नहीं था। पर बेटे का नाम जब से नारायण पड़ा तो इनडायरेक्ट भजन भी होने लगा।
भाई जहर को आप धोखे से खाएं या जानबूझ के, वो अपना काम करेगा, मारेगा। अमृत को कोई जानबूझकर पिए या धोखे से, वो अमृत तो करेगा। बस इसी तरह भगवान का नाम कोई जान कर ले या अनजाने में धोखे से ले ले, ये नाम तो कल्याण करके ही रहेगा। नाम कल्याणकारी है। इसलिए अजामिल का जब बुढ़ापा आया, मरने की स्थिति आई, यमराज ने यमदूतों से कहा जाओ पापी है पकड़ कर लाओ, जीवन भर इसने पाप किया है। जब पकड़ कर लाने लगे तो अजामिल के मुंह से निकल गया, बेटा नारायण बचा लो, नारायण नारायण, दूरे क्रीडन काशक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावा जितेंद्रिय। बुलाया नारायण, बेटे नारायण ने नहीं सुना, परम पिता ने एक विमान तैयार किया, जाओ मेरे भक्त को लेकर आओ। अजामिल को लेने आए तो पूछा पार्षदों ने यमदूतों से, तुम क्यों आए हो? यमदूतों ने कहा इसने पाप किया है, इसे लेने आए हैं। बोले इसने पाप नहीं, मरते समय इसने भगवान का नाम लिया है, इसके सारे पाप नष्ट हो गए। पार्षदों ने कहा इसे हम लेकर जाएंगे। यमदूतों ने कहा इसने भगवान का नाम नहीं, इसने तो अपने पुत्र का नाम पुकारा है। तब कहा किसके बेटे का नाम तो पुत्र का नाम नारायण आज से है, भगवान का नाम नारायण तो अनादि काल से है। भले इसने धोखे से लिया पर इसकी सदगति नाम से हो गई, कोई टाल नहीं सकता। अजामिल सुन रहा था, सोच रहा था कि एक नाम जब इतना कल्याणकारी है तो मैं और नाम जपता तो ना जाने कौन सी गति मिलती। अजामिल कुछ दिन तक और रहकर विमान में बैठ के भगवान के धाम चला गया, ओनली एक नाम लेने से। इसलिए अधिक से अधिक नाम लेने की आदत बनाओ। आदत जैसे चाय पीने की आदत है, चाय नहीं पियो तो मन नहीं लगता, ऐसे ही आदत में भजन लेकर आओ, आदत में भगवान का नाम लेकर आओ कि आपका मन तब तक ना लगे जब तक आप 11 माला 20 माला 25 माला जप ना लें। बुढ़ापे में काम क्या है? 2 रोटी खा लो, बढ़िया पानी पी लो, टहलते रहो, चलते रहो और बढ़िया नाम जपते रहो। काम धाम जो करना है मर्जी से करो, पर नाम जपते रहो, नाम जप बना रहे। और बुढ़ापे में और ज़्यादा चलना फिरना चाहिए, बैठे नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर बैठे में फिर अकड़ जाती हैं हड्डियां। ज्यादा से ज्यादा चलो, ज्यादा से ज्यादा घर के कुछ काम हो तो वो निपटा लो, वो कर लो। शरीर में दर्द है तो भी चलो, क्योंकि चलने से आप स्वस्थ रहेंगे, बैठ जाने से और बीमार पड़ जाएंगे। और बैठे भी हैं, चल भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, तो हर हाल में भगवान का नाम चलता रहे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, सीताराम सीताराम सीताराम, नारायण 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 नारायण। बस यही नाम है, ये नाम पकड़ लो। अजामिल का उद्धार हुआ है। एक बार इंद्र ने गुरु का अपमान कर दिया, बृहस्पति जी का अपमान किया, गुरु जी नाराज हो गए, चले गए। कोशिश करिएगा कि कभी आप अपने से बड़ों का, गुरुजनों का अपमान ना करें। गुरु का अपमान किया तो गुरु तो शायद माफ कर भी देंगे, पर गुरु का अपमान करने से भगवान माफ नहीं करेंगे। इसलिए गुरुजनों का अनादर ना हो, अपमान ना हो। कोशिश करिएगा कि गुरु की आज्ञा का पालन करें आप। हमारे गुरुदेव हमसे जो कहते हैं 100 की 100% हम कोशिश करते हैं कि गुरु जी की एक भी बात खाली ना जाए, जो कहें वो सब कुछ करने का प्रयास रहता। गुरुजनों में जरूरत से ज्यादा श्रद्धा होनी चाहिए, गुरुजनों में जरूरत से ज्यादा विश्वास होना चाहिए। हाँ, और गुरु को भी चाहिए कि गुरु लोभी ना हो, चेले से पैसे ही ना मांगता रहे, नहीं तो दोनों को नरक जाना पड़ सकता। गुरु को संतुष्ट होना चाहिए और चेले को भी समर्पण करना चाहिए। हाँ, यही गुरु और शिष्य की परंपरा है। गुरु चेले को चाहिए कि सब कुछ गुरु के चरणों में समर्पण कर दे, और गुरु को चाहिए कि उसमें से एक रत्ती स्पर्श तक ना करे, सब वापस कर दे कि बेटा तुमने समर्पण कर दिया, बस ये सब तुम रखो, वापस ले लो। दे देना चाहिए।
इंद्र ने गुरु का अपमान किया, गुरु जी आए, खड़े होकर प्रणाम नहीं किया, गुरु जी नाराज होकर चले गए। इंद्र पर विपत्ति आ गई, गुरु की कृपा हटी, विपत्ति आई, दैत्यों ने इंद्रासन पर कब्जा कर लिया। इंद्र मारे मारे फिरने लगे, दर दर की ठोकर। ब्रह्मा जी बचाओ, शंकर जी, भगवान बोले नहीं बचाएंगे। ब्रह्मा जी से अति आग्रह किया। तब ब्रह्मदेव ने कहा आप विश्व रूप की शरण में जाइए, यदि वो आपके गुरु बन जाएं तो आपका कल्याण निश्चित होगा। तब इंद्र ने इमरजेंसी विश्व रूप को गुरु बनाया। गुरु जी से नारायण कवच की दीक्षा ली और नारायण कवच को श्रवण करते ही, पालन करते ही उनका अपार दुख समाप्त हो गया। उनके जीवन में अपार शांति का अनुभव हुआ। गुरु जी से यज्ञ कराया तो गुरु जी राक्षसों को भी आपने आहुति दे दी। तब इंद्र अपने गुरु का सिर काट देते हैं कि आपने हमारे संग कपट किया है। हाँ प्रिय भक्तों, इंद्र से गलती हो गई, गुरु पर संदेह कर लिया। गुरु श्रद्धा का विषय है, संदेह का नहीं। और मैं आपको कहता हूं कि गुरु बनाने के बाद संदेह ना करना, गुरु बनाने के पहले अपने गुरु को ठोक बजा के देख लेना। जब फिर बना ही लिया तो फिर संदेह की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। वो पहले का सब्जेक्ट है। पहले देखो कि गुरु हमारा कच्चा है या पक्का। पहले के जमाने में शिष्य गुरु सबको नहीं बनाते थे और गुरु भी शिष्य सबको नहीं बनाते थे। पहले गुरु योग्य होते थे, शिष्य योग्य होते थे। योग्यता होनी चाहिए। वो क्या क्या योग्यताएं थी वो तो अलग ही सब्जेक्ट है। परंतु इंद्र ने गुरु का अपमान जब किया, सिर काट दिया, इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। 4 स्थानों में इंद्र ने ब्रह्म हत्या बांटी, पृथ्वी, जल, वृक्ष और पृथ्वी को पहली, जल को दूसरी, स्त्री को तीसरी और वृक्ष को चौथी। तो चारों में हत्या आज भी दिखती है। वृक्षों में गोंद के रूप में, स्त्री में रज के रूप में, पृथ्वी में बंजर भूमि के रूप में और जल में झाग के रूप में, ये चारों में हत्याएं आज भी दिखती हैं। इंद्र के द्वारा प्रदान की हत्याएं हैं ये। इंद्र तो हत्या से आजाद हो गए। अब इंद्र ने क्या किया कि विश्वरूप को मार दिया। तो विश्वरूप के पिता त्वष्टा ऋषि नाराज हो गए और उन्होंने एक राक्षस को पैदा कर दिया, वृत्तासुर को। यज्ञ करके जाओ, इंद्र को मार डालो। वृत्तासुर आया, तब इंद्र दधीची के पास गए और दधीची मुनि से कहा महाराज आपकी हड्डियां चाहिए हमें। हड्डियां क्यों चाहिए? बोले कि वृत्तासुर नाम का दैत्य है, वो सारे दैत्यों देवताओं को परेशान करता है। आपकी हड्डियों से ही उसका उद्धार संभव है, अन्यथा उसका उद्धार संभव नहीं है। क्या करें हम? तब कहा हमारे देश में ऐसे ऐसे ऋषि मुनि भये हैं जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान किया है। उनका नाम है दधीची। हड्डियां दान कर दी। देने लायक जो भी आपके पास है जरूर उसमें से कुछ हिस्सा निकालिए, दीजिए। परिणाम यही हुआ, दधीची की हड्डियों का वज्र बनाया और इंद्र उस वज्र से वृत्तासुर से युद्ध करते हैं। वृत्तासुर उस वज्र को देखते ही भगवान की स्तुति करने लगा। अहम हरे तब पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूया मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः। उस वृत्तासुर ने कहा कि हे प्रभु हमें अपने चरणों की भक्ति दे दो, हमें अपना दास ना सही तो दासों का दास बना लो, हम पर कृपा कर दो।
सुखदेव जी से परीक्षित ने तुरंत प्रश्न कर दिया कि गुरुदेव, ये वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर इसने भगवान की स्तुति क्यों की? तब कहा कि ये इस जन्म का राक्षस है, पिछले जन्म तो भगवान का बहुत बड़ा भगत था। अच्छा, हाँ, क्या नाम था? चित्रकेतु नाम था। चित्रकेतु नाम के एक राजा थे, इनकी बहुत सारी पत्नियां थीं। दुर्भाग्यवश किसी को संतान नहीं हुई, ये पुत्र के लिए बड़े परेशान थे। तब संत जी ने कृपा करके इनकी पत्नी को एक फल दिया, बोले फल खाओ, पुत्र की प्राप्ति निश्चित होगी। संत कृपा